वो कहते हैं ना कि आवाज़ और दस्तक तो कानों के लिए है, जो रूह को सुनाई दे उसे खामोशी कहते हैं। हाँ, हम लोग बात करने वाले इसी खामोशी या साइलेंस या मौन के बारे में कि मौन क्या होता है, ये ज़रूरी क्यों है, इसकी पावर क्या है, इसके कौन कौन से फ़ायदे हो सकते हैं आपके लाइफ में। और लास्ट में आपको बताने वाली हूँ साइलेंस की एक टेक्निक जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। तो इस मौन की शक्ति को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि साइलेंस होता क्या है। मौन की बात करें तो मौन एक शक्ति है, एक पावर है जो हमारे जीवन में गहरा प्रभाव डाल सकती है। साइलेंस से, मौन से हमें शांति, एकाग्रता और सेल्फ नॉलेज यानी कि आत्मज्ञान होता है। मौन का शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है बिना बोले रहना, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें अपने विचारों और भावनाओं को दबाना होगा। जबकि मौन का मतलब होता है कि हम अपने विचारों और भावनाओं को, फीलिंग को समझने और स्वीकार करने के लिए थोड़ा समय देते हैं, जल्दबाजी में फैसला नहीं लेते। मौन की शक्ति समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि जीवन में जो शोर शराबा है, बहुत ज्यादा नॉइज है, वो इतना हावी क्यों है। रियलिटी में देखा जाए तो हमारे आसपास, हमारे चारों तरफ हर समय शोर शराबा, शोरगुल होता रहता है, चाहे वो टीवी हो, रेडियो हो या सोशल मीडिया हो। यह शोर शराबा जो है वो हमारे दिमाग पर प्रभाव डालता है, उसको विचलित करता है, और जिसकी वजह से हम अपने रियल में विचार और भावनाओं को समझ नहीं पाते, भटक जाते हैं। मौन के माध्यम से हम इस शोर शराबे से दूर हो सकते हैं और अपनी वास्तविक फीलिंग को, वो रियल में हम क्या चाहते हैं, उसको समझने के लिए थोड़ा वक्त दे सकते हैं। देखा जाए ना तो शोर सिर्फ बाहर नहीं है जो हमारे मौन को, साइलेंस को खराब कर रहा है, जबकि हमारे अंदर भी है। हमारे अंदर भी बहुत सारा आंतरिक शोर चलता रहता है। सार्वजनिक स्थान पर आप शायद ही किसी को अकेले बैठे हुए देखते होंगे। नॉर्मली जैसे ही कोई अकेला होता है तुरंत अपना फोन चेक करता है। आखिर ऐसा क्यों है? हम अपने ही साथ टाइम बिताने को इतना अवॉइड क्यों करते हैं? क्यों हमें अपने खुद के साथ टाइम बिताना इतना नापसंद है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाहरी शोर ही सिर्फ शोर नहीं है, हमारे अंदर भी बहुत सारा बकबक चलता रहता है। हम हजारों ऊट पटांग थॉट्स मन में सोचते रहते हैं, जिसको सोचने का कोई मतलब नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी अपने आप चलता रहता है। साइलेंस के फायदे के लिए ये जरूरी है कि जो भी बाहरी शोर है उसके साथ साथ हम अपने आंतरिक शोर को भी कंट्रोल करें, उस पर भी हम नियंत्रण कैसे कर सकते हैं उसको सोचें। सबसे जरूरी चीज, चलो ये जानते हैं कि मौन जो है, साइलेंस या खामोशी जरूरी क्यों है। देखो ये स्पष्ट बात है, एकदम निश्चित है कि जो मौन या साइलेंस होता है उसमें शक्ति होती है, वो एक पावर है। किसी भी पावर की तरह इसका भी इस्तेमाल किसी को चोट पहुंचाने या किसी को ठीक करने के लिए किया जाता है। शायद यही रीजन है कि जो साइलेंस है उसका जो मीनिंग है, उसका अर्थ है, वो सबके लिए अलग अलग है। कुछ लोगों के लिए साइलेंस का मतलब अकेलापन, अलगाव या असहजता है। मौन का जो इस्तेमाल है वो अस्वीकृति या पनिशमेंट के लिए भी किया जाता है। जैसे मान लो किसी से नाराज हुए तो आप खामोश हो जाओ, उससे बोलना चलना ही बंद कर दो। हमारी भाषा में देखा जाए तो जो मौन है उसका इस्तेमाल हमेशा नकारात्मक चीज़ के लिए ज़्यादा किया जाता है। हमारी ये जो बिजी और शोरगुल भरी दुनिया है, इसमें ना कई लोग साइलेंस से या मौन से डरते हैं। शोर से यह बात स्पष्ट है कि बहुत ज़्यादा शोर जो है वो हमारे लिए बुरा है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि मौन या साइलेंस हमारे लिए अच्छा है? ऐसा नहीं है, क्योंकि जो मौन या साइलेंस है वो सिर्फ शोर की अनुपस्थिति से कहीं ज़्यादा है। हालांकि साइंटिस्ट ने बताया है कि जो शोर है वो जितना खतरनाक है, उसके अपोजिट जो मौन है वो हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। मौन से हमारी रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी, एकाग्रता यानी कि कंसंट्रेशन पावर, और हमारी इम्यून सिस्टम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा मजबूत होती है। कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत में जो मौन होता है, साइलेंस होता है, उसका यूज़ हम लोग निगेटिव तरीके से भी करते हैं और पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक भी कर सकते हैं और नकारात्मक भी। जैसे कि मान लो अगर आप किसी से बात कर रहे हो, उससे बात से आप एग्री करते हो तो आप साइलेंस हो जाओ। इसके जस्ट अपोजिट, अगर मान लो आप किसी बात को नहीं मानना चाहते हो तो किसी का बात सुनो, साइलेंस हो जाओ। साइलेंस रहकर आप दिखा सकते हो कि आप इस बात से डिसएग्री कर रहे हो। मौन से अगर हम लोग फायदे की बात करें तो इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं। चलो जानते हैं एक एक करके। देखो जो मौन होता है उससे शारीरिक और मानसिक दोनों फायदे होते हैं। मौन से हमारा जो बीपी है, ब्लड प्रेशर, वो कम होता है, और जो कार्टिसोल बढ़ता है, जिससे हमें बहुत सारी बीमारियां होती है, कार्टिसोल का स्तर भी कम होता है। मौन से हमारी एकाग्रता बढ़ती है, यानी किसी भी चीज़ में ध्यान देने का जो ताकत होता है वो और ज़्यादा हो जाता है, जिससे आप किसी भी काम को और प्रोडक्टिव तरीके से कर सकते हो। मौन से रचनात्मक यानी कि आप क्रिएटिव और ज़्यादा होते हो और आप अच्छी तरह से किसी भी चीज़ के बारे में सोच पाते हो। मौन से जो हमारा माइंड है, ब्रेन है, उसका विकास ज़्यादा होता है। सबसे अच्छा बात है, मौन से नींद अच्छी आती है। अगर आपको पकड़ पकड़ करने की आदत कम है तो आपको अच्छी नींद आएगी। अगला फायदा है, मौन से आपकी स्मृति या याद रखने की क्षमता यानी कि मेमोरी पावर और ज़्यादा बढ़ती है। साइलेंस से आपका जो एनर्जी है, पावर है, उसका सही इस्तेमाल आप कर पाते हो। मतलब फालतू बात को बोलकर अपना एनर्जी आप खर्च नहीं करते हो। मौन से कोई भी मान लो अपोजिट कंडीशन मतलब आ गया या विपरीत परिस्थिति आ गई तो उससे आपको अच्छे से निपटना आता है, क्योंकि आप मौन रहने का जब आदत डाल लोगे तो ऐसी चीज़ बिल्कुल नहीं बोलोगे जो बाद में आप रिग्रेट करो, क्योंकि मौन से आप बहुत अच्छी तरीके से सोच पाते हो, सोच समझ के जवाब देते हो।
और इसका सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि मौन से आप स्पिरिचुअल ज़्यादा होते हैं, मतलब आपकी जो आध्यात्मिक शक्ति होती है वो बढ़ती है। आध्यात्मिक मतलब आपका मन ज़्यादा शांत रहता है और आप खुद को अच्छे से और ज़्यादा जान पाते हो। चलो अब जानते हैं कि रियल लाइफ में आप साइलेंस का या मौन का प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता देती हूँ जिसको आप यूज़ करके मतलब जो मौन है उसका आदत डाल सकते हो। पहला है मेडिटेशन, मतलब ध्यान। आप अगर चाहते हो साइलेंस को अपने लाइफ में उतारना तो आप हर दिन कुछ टाइम निकालकर मेडिटेशन कर सकते हो, मतलब ध्यान का अभ्यास कर सकते हो। दूसरा मौन का एग्जाम्पल है क्वाइट टाइम। अपने घर पर आप कुछ टाइम निकाल सकते हो, कुछ हफ्ते में कुछ घंटे निकाल सकते हो या महीने में कुछ दिन निकाल सकते हो जहाँ पे आप अकेले रहो, दूसरों से मतलब दूसरे के शोर शराबे से, फालतू बातों से दूर, और खुद पर ध्यान दे पाओ। ये है क्वाइट टाइम। अगला है नेचर यूज़। जैसे कि अगर आप साइलेंस को सच में एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो आप प्रकृति के साथ समय बिता सकते हो। जैसे कि कहीं पे टहलने निकल जाओ जहाँ पे ज़्यादा पेड़ पौधे हो, जहाँ पे शोर बहुत कम हो या बिल्कुल ना हो। सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो कोई भी कर सकता है, इनफैक्ट मैं मेरी लाइफ में यूज़ करती हूँ, डायरी राइटिंग। आपको जो भी विचार आता है, जो भी आप सोचते हो या फील करते हो, जो भी आपकी फीलिंग है, आप उसको बाहर निकालने के लिए किसी से कहने के बजाय डायरी पर लिख सकते हैं, और ये बेस्ट तरीका है अपने आंतरिक शोर को ख़त्म करने का। पांचवा है लिसन मोर अवॉइड स्मॉल टॉक, यानी कि आप ज़्यादा सुनो, बोलो कम, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करो, जहाँ पे आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है उसको जाने दो। मौन का ये तरीका सबसे अच्छा है। अगला है सोलो एक्टिविटी, मतलब सोलो एक्टिविटी करके भी आप साइलेंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। अब सोलो एक्टिविटी जैसे कि वॉकिंग, हाइकिंग यानी कि पहाड़ चढ़ना, योगा, पेंटिंग, इन सबको करने से ना हमारा माइंड फ्री होता है, फ्रेश होता है, और आप फालतू के थॉट से बचते हो जो आपके लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। जो भी तरीके मैंने मौन के प्रैक्टिस के लिए बताए हैं वो कोई भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। मौन ना एक एक्सरसाइज है, एक अभ्यास है। उसको आप अपने डेली लाइफ का जब हिस्सा बनाना चाहोगे ना तो उसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा, तो पेशेंस रखो और इसको अपने जीवन में उतार कर इसके पावर को देखो, समझो कि मेनली साइलेंस का पावर क्या है। सबसे पहले छोटे छोटे स्टेप्स उठाओ और इसके फ़ायदे को महसूस करो। जैसे कि जब सबसे पहले यही आप कर सकते हो कि जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूर नहीं है आप फालतू में किसी की बात में इंटरफेयर मत करो, बस सुनो। देखो साइलेंस जो होता है वो सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। इसीलिए तो सुकरात ने पता है क्या कहा था साइलेंस के बारे में, साइलेंस इज़ द लैंग्वेज ऑफ सोल, मतलब जो मौन है वो आपकी आत्मा का भाषा है। तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप ग्रोइंग। आज की वीडियो में इतना ही। और पता है जब आपको फ़ायदा हो इससे, मौन को ग्रहण करने से, तो कमेंट ज़रूर करना और बताना कि आपको ये किस तरह से फ़ायदा मिला है। बाकी लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।